सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस वक्त हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को हिंदी के सरल रूप में समझ रहे हैं, जिसके तहत हम अध्याय 2 के श्लोक 66 तक समझ चुके हैं। आज हम उससे आगे अध्याय 2 के ही श्लोक 67 को हिंदी के सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 2 के श्लोक 64, 65 और 66 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें यह गूढ़ रहस्य समझाया है कि परमात्मा में, अगर मनुष्य को परमात्मा में मन और बुद्धि को स्थिर करना है तो उसे मन को संपूर्ण संसारिक कामनाओं से विरक्त करना ही होगा। क्यों? अगर मनुष्य मन को विरक्त संसार के विषयों से नहीं कर पाया तो ऐसा आसक्त मन कभी परमात्मा में स्थिर नहीं हो सकता। अब आज के श्लोक 67 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को यह गूढ़ रहस्य समझा रहे हैं कि अर्जुन, हर इंद्रियां सदैव अपने अपने विषयों की तरफ आकर्षित होती रहती हैं, मगर हमारे मन और बुद्धि को तो सिर्फ एक इंद्री ही अपने विषय की तरफ आसक्त कर सकती है। यहाँ भगवान हमें नदी में चलने वाली नाव की उपमा दे रहे हैं और हमारे मन की तुलना उस नाव से कर रहे हैं। हम हमारी तुलना मन से कर रहे हैं और कह रहे हैं, अर्जुन, जैसे नदी में चलने वाली नाव को वायु अपनी बहने वाली दिशा की ओर खींच लेती है, ठीक इसी प्रकार अपने अपने विषयों की तरफ हमारी इंद्रियां हमारे मन को खींच लेती हैं। जैसे कान सुनना चाहते हैं, जिह्वा स्वाद की तरफ आकर्षित होती है, आंखें देखना चाहती हैं और काम इंद्रियां सदैव काम सुख की ओर आकर्षित होती हैं। इस प्रकार ये सभी इंद्रियां अपने विषयों की तरफ सदैव मन को खींचती रहती हैं। भगवान हमें यह कहना चाहते हैं कि ज़्यादा नहीं, इन सब इंद्रियों में ज़्यादा नहीं, अगर मनुष्य एक इंद्रिय के वश में भी हो गया तो वो इंद्रिय भी मनुष्य को अपने विषय की तरफ आसक्त करके मनुष्य को साधन पथ से गिरा सकती हैं। मतलब यह हुआ कि विषयों में आसक्त मन कभी भी परमात्मा में स्थिर नहीं हो सकता। मगर मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम कलयुग में देख रहे हैं कि हमारी नई पीढ़ी कहती है, इंद्रियों तो भोग के लिए बनी हैं, भोगो, खूब भोगो, इसमें सुख भरा है। हम ये वेद और ये गीता ये सब झूठे हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। विज्ञान तो हमें इनको खूब भोगने को बोलता है। इस प्रकार सबको हमारे गूढ़ ज्ञान को, हमारे ऋषियों द्वारा, हमारे ईश्वर द्वारा दिए ज्ञान को झूठ बताकर आज का मनुष्य अपनी नैतिकता भूलकर और इस तरह विषय भोगों में लिप्त होकर लगातार अपने आचरण से नीचे गिर रहा है। हम देख रहे हैं कि कलयुग में पाप बढ़ रहे हैं, कोई समझने को तैयार नहीं है। इसका बहुत बड़ा कारण समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए परमात्मा द्वारा निर्देशित वेद और श्रीमद् भगवद गीता से हमारा दूर हो जाना है। इसका प्रभाव आज हम देख सकते हैं कि चोरी, डकैती, मर्डर, बलात्कार, क्रोध, अनैतिक संबंध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और आगे और बढ़ेंगे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज कलयुग में विषय भोगों में लिप्त बेलगाम मन, हमारा मन बेलगाम हो चुका है और इस बेलगाम मन की कामनाएं हम जैसे जैसे पूर्ति कर रहे हैं, ये और गलत कामनाओं को जन्म दे रहा है और मनुष्य को मानव से जानवर बनाता जा रहा है। नतीजा, कामना पूर्ति के पीछे भागता हुआ मनुष्य कलयुग में लगातार घोर पाप में डूबता जा रहा है। अब ये सिलसिला कलयुग के अंत तक हमें झेलना ही पड़ेगा, अलग अलग शरीर बन के हमें ही भोगना पड़ेगा। कलयुग के अंत में हम हमारे परमात्मा कल के अवतार में आके इस पाप का अंत करेंगे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम जैसे जैसे श्रीमद् भगवद गीता और वेदों से दूर हो गए हैं, वैसे वैसे इस धरती के मनुष्यों का पतन होना आरंभ हो गया है और हम इसको देख भी रहे हैं। आज हर मनुष्य बेचैन है, परेशान है, दुखों से घिरा हुआ है। वो ये समझता है कि मैं अधिक धन कमा लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, मगर ये मनुष्य की भूल है। वास्तव में यहाँ सभी दुखी हैं। इससे आगे हम अध्याय 2 के अगले श्लोक को आगे समझेंगे। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय।